सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। युवाओं को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकोड़े तलने का ज्ञान मिला। कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेता अग्निपथ विरोधी तख्तियां लेकर बैठे। प्रियंका गांधी बोली, सरकार आम लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए स्कीम बनाती है। सेना की भर्ती का सपना युवा देखते हैं। देश के लिए जान देने का सपना देखने वाले असली देशभक्त हैं। आपका सपना तोड़ने वाले नकली राष्ट्रवादी हैं। युवा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस सरकार को गिराएं। आप अपना प्रदर्शन बिना हिंसा के करें, आंदोलन जारी रखें, कांग्रेस आपका साथ देगी। प्रियंका ने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाते हुए कहा, तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ। प्रियंका गांधी ने कहा, अग्निपथ योजना देश के युवाओं को मार डालेगी, सेना को खत्म कर देगी। इस सरकार की मंशा देखें और इसे गिराएं। ऐसी सरकार लाओ जो देश के प्रति सच्ची हो, देश की संपत्ति की रक्षा करें। मैं आपसे शांतिपूर्ण विरोध करने का आग्रह करती हूँ, लेकिन रुकना नहीं। पायलट बोले, सोच समझकर नहीं बनी अग्निपथ योजना। सचिन पायलट ने कहा, सरकार ने तय कर लिया है कि न किसी की सुनेंगे न देखेंगे, बस लोगों पर स्कीम थोप देंगे। उन्होंने युवाओं से शांति की अपील करते हुए कहा, हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है। लोगों के मन में जो आक्रोश है, उसे सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 8,000 करोड़ के जहाज न लिया जाता, सेंट्रल विस्टा न बनाते तो पेंशन योजना का बजट का कम नहीं होता। अग्निपथ योजना बनाने के बाद लगातार बदलाव हो रहे हैं। ये प्रमाण है कि इस योजना के बारे में सोचा ही नहीं गया। आज राहुल का जन्मदिन, आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, लेकिन उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे उनका जन्मदिन न मनाएं। जंतर मंतर पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स रैफ तैनात है। कल सोनिया गांधी ने एक लिखकर युवाओं से अपील की थी कि वे विरोध करने के लिए अहिंसक तरीका अपनाएं। उन्होंने लिखा था कि यह योजना पूरी तरह से दिशाहीन है और युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस योजना को वापस करवाने के लिए अहिंसक तरीके से आंदोलन करेगी। पूरी यहाँ पढ़ें। अब चंदौली में कार फूंकी, देवरिया में पेट्रोल पंप तक पहुंची भीड़। अग्निपथ स्कीम को लेकर यूपी में रविवार को चौथे दिन भी हंगामा चल रहा है। गाजीपुर से शुरू हुआ बवाल अब चंदौली और देवरिया में भी पहुंच गया है। चंदौली के अलीनगर क्षेत्र में उपद्रवियों ने कार में आग लगा दी गई। देवरिया में उपद्रवियों की भीड़ पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। पेट्रोल पंप के पास बवाल की सूचना पर पुलिस पहुंची। उपद्रवियों को मनाने की कोशिश की भीड़ ने पुलिस को भी पीट दिया। पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। पूरी खबर पढ़ें। 8 ट्रेनें रद्द, 6 रीशेड्यूल। बिहार, यूपी समेत 7 राज्यों के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने आज रात 8 बजे तक बिहार से चलने वाली 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है और 6 ट्रेनें रीशेड्यूल की गई हैं। युवाओं का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही सरकार अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFS, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया। इसके बाद शाम को रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। पूरी खबर यहाँ पढ़ें। ये भी पढ़ें।